हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरोस ग्राफिकली कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखो एक चीज़ कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ दिया है किसी पॉलिनॉमियल का, वो ग्राफ जितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, उस पॉलिनॉमियल के उतने ही जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास एक लीनियर पॉलिनॉमियल, इसकी वैल्यू है y इज इक्वल टू 2x+3। अब अगर मुझे इसका जीरो निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 2x+3 को जीरो के बराबर इक्वेट कर दूंगा। और जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल होता क्या है, वो वैल्यू जिसको पॉलिनॉमियल पे रखने पर पॉलिनॉमियल का नेट आंसर जीरो आ जाए। तो x की मेरी वैल्यू आ गई -1.5 या -3/2। अब क्योंकि ये ग्राफ एक ही जगह कट कर रहा है, मतलब इस पॉलिनॉमियल का एक ही जीरो है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,1। अब क्योंकि ये एक्स को पैरेलल है, मतलब ये एक्स को तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, मतलब इसका कोई भी जीरो नहीं है। इसकी इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये कि जैसे जो भी पॉलिनॉमियल है उसकी जो भी डिग्री है, तो उसके जो मैक्सिमम जीरो होंगे उसकी डिग्री के बराबर होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो भी उसकी डिग्री है उतने ही जीरो हों, उससे कम भी हो सकता है। जैसे 1 है तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 2 है तो 0, 1, 2 तीनों हो सकता है। अब ये नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमेशा एक पैराबोला की तरह बनेगा, ठीक है, यू शेप का। अगर पैराबोला ओपन अपवर्ड है, इसका मतलब जो ए एक्स स्क्वायर है या जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर पैराबोला डाउनवर्ड है, मतलब एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट नेगेटिव है। अब ध्यान से देखो, ये दो जगह कट कर रहा है, मतलब इसके दो जीरो हैं। अच्छा, दो जीरो मतलब दोनों जीरो रियल हैं और अनइक्वल हैं। अनइक्वल है मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो जीरो से बड़ा है। नेक्स्ट केस आ गया पैराबोला डाउनवर्ड की तरफ। डाउनवर्ड की तरफ मतलब इसमें जो a की वैल्यू है वो जीरो से कम है और इसके भी दो जीरो हैं। नेक्स्ट आ गया पैराबोला अपवर्ड। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है और इसके भी दो रियल और डिस्टिंक्ट जीरोस हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पर ये इसको टच कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और पैराबोला डाउनवर्ड है। पैराबोला डाउनवर्ड मतलब a की वैल्यू जीरो से कम है। तो अगर बेटा टच करता है, इसका मतलब इसका केवल एक ही जीरो है और जो इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac वो जीरो के बराबर है। देखो, अल्फा बीटा दो जीरो होते हैं कायदे से, मतलब उन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। कहने का मतलब ये है ना। नेक्स्ट है, फिर वही चीज़ आ गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैराबोला अपवर्ड है, मतलब a आपका पॉजिटिव है। अब क्योंकि एक ही पॉइंट दिया है, मतलब फिर से डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac जीरो के बराबर है और इसके दोनों जीरोस की वैल्यू सेम आएगी, मतलब इसका एक ही जीरो है। तो देखो, भले क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है, लेकिन मैक्सिमम इसका इसके किसके कितने जीरो हैं, 1। तो जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट अपन मूव करते हैं ऐसे केस में जहाँ पर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी लेकिन उसका कोई भी जीरो, देखो यहाँ पे ये x को टच ही नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा मतलब इसका कोई भी जीरो नहीं है, टच नहीं। हाँ, तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac उसकी वैल्यू जीरो से कम होती, पढ़ोगे अभी आप आगे। और यहाँ पर जो रूट मिलते हैं वो कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ क्लास 11th मैथ्स में पढ़ोगे, है ना। जैसे मैंने कहा रूट ऑफ -2, तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो, √-1 × √2। √-1 को i कहते हैं, i इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके कितने जीरो होंगे, इसके कोई भी जीरो नहीं होंगे, ये बस आपको ये ध्यान रखना है, इट हैज़ नो जीरो। तो देखो, भले डिग्री 2 है बट जीरो कितने हो गए, कोई भी जीरो नहीं है और इसके रूट रियल नहीं है। यहाँ भी सेम चीज़ वही हो गई, इसका भी कोई जीरो नहीं है और यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो नेगेटिव है, जीरो से कम है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac वो भी जीरो से कम है। इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, इसके अनरियल या कॉम्प्लेक्स नंबर वाले रूट है। वो आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लिखना, बस लिख दो दे डू नॉट हैव एनी रियल रूट। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, ओके। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, इसके दो रूट थे, इसका 1 और इसके कोई भी रूट नहीं है। अब नेक्स्ट ग्राफ देखो, यहाँ पे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। पहला पॉइंट है -2, फिर 0 और फिर 2, मतलब इसके कितने जीरो हो गए, इसके 3 जीरो हो गए। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने ही जीरो होंगे। ये 3 जीरो मैंने लिख दिया, -2, 0, 2। नेक्स्ट ग्राफ देखो यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले किस चीज़ का ग्राफ है मुझे ये पता करना है। देखो, जब x की वैल्यू 2 है तो y कितना है, 8। तो कायदे से y किसके बराबर है, 2 का क्यूब 8, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब यहाँ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है x को, केवल एक पॉइंट पर, वो है 0। तो यहाँ पे कितने जीरो होंगे, ऑल दो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है लेकिन जीरो कितना है, केवल एक जीरो है, दैट इज जीरो। केवल x इज इक्वल टू 0 पे ही y जीरो मिलेगा, बाकी और किसी वैल्यू पे वैल्यू सेम नहीं मिलेगी, मतलब जीरो नहीं मिलेगा, कहने का मतलब x की कोई भी वैल्यू पे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कितने जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए।
तो आई होप ये ज़ीरोज़ का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना। आई एम ऑलवेज फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय। ठीक है।